नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, एक कहावत है कि जब थक जाओ तो थोड़ा सा आराम कर लो, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो उसी से मैं शुरुआत करूंगा आज के टॉपिक की कि अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करके FIR को दर्ज करवा सकते हैं, और FIR कराने के लिए कौन से बेहतर उपाय हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अगर पुलिस FIR नहीं करती है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किन कंडीशंस में FIR होती है, किन कंडीशंस में FIR नहीं होती है। और हम बेसिकली जब कोर्ट थाने जाते हैं FIR कराने के लिए तो पुलिस एक NCR भी दर्ज कर लेती है। NCR रजिस्टर होता है जिसमें वो लिख लेती है कंप्लेंट को और हमें लगता है कि वो FIR हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपराध जो है वो दो श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी आती है गंभीर अपराध की, जिसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरी श्रेणी आती है जो गंभीर अपराध नहीं होते हैं, जिसे बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं सेक्शन CRPC में 154 में इसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है इसके बारे में। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो कम गंभीर अपराध होते हैं, जैसे कि चीटिंग, फॉर्जरी, असॉल्ट यानी अचानक से किसी पर हमला कर देना। इस तरीके के जो अपराध होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें वो, क्योंकि ये गंभीर अपराध होते हैं, तो उसमें पुलिस वालों के पास पूरा राइट होता है कि बिना किसी वारंट के आपको वो गिरफ्तार करके लेके जा सकती है जी। तो उसके लिए आपको पुलिस को किसी पावर की जरूरत नहीं है या किसी वारंट की जरूरत नहीं है, वो आपको डायरेक्ट लेके जा सकती है। बट दूसरी तरफ अगर बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो उसमें पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है, उसमें पुलिस के पास वारंट होना चाहिए। तो अगर आप FIR कराने के लिए जाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए और उसमें अगर पुलिस FIR नहीं दर्ज करती है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी आप मुकदमा कर सकते हैं सेक्शन 153 CRPC के तहत, सब सेक्शन 3 के अंदर जी। क्योंकि पुलिस वाले को उसमें गिरफ्तार FIR करनी पड़ेगी। अगर 1% पुलिस वाले FIR करने के लिए आनाकानी करते हैं या कुछ आपको कुछ बोलते हैं कि नहीं हम FIR नहीं कर सकते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उस पुलिस वाले का बस नाम नोट करके अपने पास रख लेना है जी। क्योंकि फिर हमारे पास दूसरा प्रावधान है उसके लिए आप जो जिला के SSP होते हैं उनको आप लिखित चिट्ठी दे सकते हैं या डायरेक्ट भी जा सकते हैं उनके पास, बताने के लिए कि संबंधित थाने में हमारे इस केस की FIR नहीं करी जा रही है। तो उसके बाद SSP साहब अगर ऑर्डर देंगे तो उसके बाद वो FIR को दर्ज कर सकते हैं। अगर फिर भी FIR नहीं होती है SSP साहब के उसके बाद भी, तो आपके पास जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है न्यायपालिका का। जी हाँ, कोर्ट का ऑप्शन होता है आपके पास। तो आप कोर्ट में आ सकते हैं और कोर्ट में आप एक वकील हायर कर सकते हैं और वकील जो है इस पूरे केस को आगे प्रोसेस करता है। उसके बाद फिर न्यायपालिका आदेश देती है संबंधित थाने को FIR करने के लिए और उनको FIR करनी पड़ती है। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, FIR हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन आ जाती है कि FIR करने में थोड़ा सा लापरवाही होती है, आनाकानी करते हैं। बट दोस्तों दूसरी तरफ बात करें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो वहां पर आप जब जाते हैं FIR कराने के लिए तो पुलिस वाले NCR में दर्ज कर लेते हैं। पुलिस वालों के पास 2 रजिस्टर होते हैं, एक FIR रजिस्टर होता है और एक जनरल डायरी होती है जिसे NCR रजिस्टर बोलते हैं। तो NCR रजिस्टर कर लेते हैं और आपकी कंप्लेंट लिख लेते हैं जी। कंप्लेंट लिखने के बाद फिर वो आपको बोलते हैं कि आप कोर्ट से आदेश लेकर के आइए और उसके बाद फिर हम आगे इस पे कार्रवाई करेंगे जी हाँ। तो कोर्ट के आदेश की जरूरत होती है, उसके बाद फिर आपको कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट के आदेश के बाद फिर वो उस केस में FIR दर्ज करते हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों कि दोनों ही जो कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, दोनों ही केस में पुलिस का जो वेरिफिकेशन है, पुलिस की जो जांच है वो सेम रहती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी
पुलिस आपकी नहीं सुन रही है और एफआईआर नहीं कर रही है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको उनको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज का कोर्ट के अंदर प्रावधान है, हर चीज का कानून है। अगर आप तरीके से जाएंगे एफआईआर करवाने के लिए और नहीं करता है तो उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। जी तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसी वारदात हुई है, आपको लगता है जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, एफआईआर नहीं हो पा रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। पहले संबंधित थाने में जाना है एफआईआर के लिए, उसके बाद आपको अगर उस थाने में एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है तो आपको एसएसपी साहब को चिट्ठी लिखनी है। आप रिटर्न में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी जाकर बात कर सकते हैं उनसे। वहां से भी नहीं, अगर आपको आपकी एफआईआर नहीं हो पाती है तो तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास कोर्ट का। तो ये 3 रास्ते हैं दोस्तों जिससे आप एफआईआर करा सकते हैं। तो दोस्तों अंत में आपको यही बताना चाहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक लड़ाई लड़नी होती है, उस लड़ाई की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है मगर अंत इसका मुश्किल नहीं होता। अंत में इसका रिजल्ट आता ही आता है। तो किसी भी प्रकार से आप निराश ना हो और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ पाए होंगे। अगर आपके कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। शायद एक मेरी बताई हुई छोटी सी जानकारी आपके काम आ सके। नमस्कार।